हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी इस वीडियो में एकल परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण तंत्र में अंतर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एकल परिसंचरण तंत्र तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र फिश में पाया जाता है और दोहरा परिसंचरण तंत्र ह्यूमन बीइंग और पक्षी में पाया जाता है। फिश का जो हृदय होता है दो कक्षी होता है, जिसमें एक आलिंद और एक निलय होता है, यानी कि फिश का हार्ट 2 चैम्बर में होता है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। जैसे फिश का हार्ट है और फिश का हार्ट है तो इसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में और पक्षी में जो हृदय होता है उसके 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, यानी कि 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। और जो फिश का हार्ट होता है उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त हमेशा बहता है। लेकिन जिसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, इनमें जो हार्ट होता है उनके हार्ट में प्योर और इम्प्योर दोनों प्रकार का ब्लड फ्लो होता है और दोनों ब्लड जो है अलग अलग फ्लो होते हैं, यानी कि दोनों एक ही मिक्स नहीं होते हैं। ये हार्ट है और हार्ट के 4 चैम्बर हैं और ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट साइड होता है, यानी कि दायां साइड होता है, उनमें अनप्योर ब्लड फ्लो होता है और जो बायां साइड होता है उसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है। राइट साइड में अशुद्ध रक्त और जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ पे शुद्ध रक्त फ्लो होता है। जब फिश में परिसंचरण होता है तो ब्लड एक चक्कर में हृदय से एक बार ही गुजरता है, ठीक, यानी कि जब परिसंचरण हो रहा है फिश में तो ब्लड हृदय में आता है तो एक चक्कर लगा के फिर रिटर्न होता है, फिर प्योर अनप्योर होता है तो उसके बाद फिर यही चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग और पक्षी हैं इनमें एक चक्कर में हृदय से 2 बार गुजरते हैं, यानी कि जो ब्लड होते हैं 2 बार चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूरी बॉडी से जो अनप्योर ब्लड है हार्ट में जाता है और फिर जाता है लंग्स के पास, प्योर होता है, प्योर होने के बाद फिर हार्ट में आता है, फिर पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब एक चक्कर लगाता है, परिसंचरण करता है, तो 2 बार हृदय से ही गुजरता है। पिक्चर में देखेंगे तो अधिक समझ में आएगा। ये है फिश का हार्ट, मान लीजिए फिश का हार्ट है, दिखने में तो नहीं लग रहा है फिश का हार्ट, लेकिन फिश का हार्ट मान लीजिए। इसमें 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, आलिंद, इसे आर्किल भी कहते हैं और इसे हिंदी में निलय कहते हैं। तो जो हार्ट होता है बॉडी से अनप्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 पूरी बॉडी से, फिश की पूरी बॉडी से आता है हार्ट में, हार्ट के एट्रियम में गिरता है और एट्रियम से वेंट्रिकल में गिरता है। उसके बाद ये ब्लड, अनप्योर ब्लड, चला जाता है गिल्स में, गिल्स को कहते हैं गलफड़ा। जिस प्रकार से हम सभी में फेफड़ा होता है, यानी कि लंग्स होता है, लंग्स में जो ब्लड होते हैं शुद्ध होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उसी तरह फिश में गिल्स में होता है, ठीक। तो इन गिल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो CO2 है वो एक्सचेंज हो जाता है और O2 में चेंज हो जाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, यानी कि यहीं पे फिल्टर होता है गलफड़े में। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड चले जाते हैं पूरी बॉडी में और फिर पूरी बॉडी से जो अशुद्ध ब्लड है
वो हार्ट में आता है, हार्ट से गिल्स में, गिल्स से प्योर होने के बाद पूरी बॉडी में, फिर यूज होने के बाद यही चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी कि एक ही बार हार्ट में गुजर रहा है, ठीक, एक चक्कर में हार्ट में एक ही बार गुजर रहा है। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे हम सभी। ए है ह्यूमन बींग का दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हैं हार्ट के। ये हमने हार्ट नहीं बनाया है, इसको स्क्वायर शेप में बना दिया है और इसको 4 भागों में बांट दिया है। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं, इसमें अनप्योर ब्लड फ्लो होते हैं और इसमें प्योर ब्लड फ्लो होते हैं, ठीक है। जो पीला वाला भाग दिख रहा है इसमें प्योर, और इम्प्योर जो ऑरेंज वाले भाग में इम्प्योर ब्लड फ्लो होते हैं। पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है, वो आता है राइट एट्रियम में गिरता है, और राइट एट्रियम से कपाट होते हैं, कपाट के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये ब्लड चला जाता है लंग्स के पास, और लंग्स में ये प्योर होता है। यानी कि लंग्स को फेफड़ा कहते हैं, वही फेफड़े में एल्विलाई होता है। क्या होता है? एल्विलाई होती है, अंगूर जैसे संरचना होती है जिसे एल्विलाई कहते हैं। इसी में ऑक्सीजन गैस रहती है, और जब ये इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास जाता है तो गैसों का एक्सचेंज होता है, और फिर ये जो ब्लड होता है शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके गिरता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कपाट के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के माध्यम से, एओर्टा को महाधमनी कहते हैं, महाधमनी के माध्यम से ये महाधमनी से छोटी छोटी धमनियाँ बनती हैं, तो धमनियों से कैपिलरी बनती हैं। तो इनके माध्यम से, यानी महाधमनी के माध्यम से पूरी बॉडी में ब्लड आता है। वो कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें हम सभी देख रहे हैं कि हार्ट में 2 बार गुजर रहा है। कौन गुजर रहा है? ब्लड। यानी कि जब चक्कर लगा रहा है, ब्लड परिसंचरण कर रहा है, तो एक बार राइट साइड आता है, फिर चला जाता है, प्योर होने के बाद फिर लेफ्ट साइड आता है, फिर जाके पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो ब्लड है एक चक्र में हृदय से 2 बार गुजर रहा है, ठीक। लेकिन इस स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो रहा है। इसी के नाम से पड़ा है, एक चक्कर लगाने के कारण इसे एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और इसमें हृदय में 2 बार जो गुजर रहा है, एक चक्कर में 2 बार गुजर रहा है, तो इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं कि 2 बार गुजर रहा है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। और एक चक्र में 1 बार गुजर रहा है, अभी थोड़ा सा गलती से बोल दिए थे, एक चक्कर लगाता है, एक चक्र में जो है कितनी बार गुजर रहा है? केवल 1 बार गुजर रहा है, इसीलिए इसे एकल परिसंचरण तंत्र। और इसमें एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजर रहा है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।